नमस्कार दोस्तों उदास खबरों के बीच जब कोई प्लेजेंट खबर सुनाई पड़ती है या दिखाई पड़ती है या पढ़ने को मिल जाती है तो उस वक्त लगता है कि ज़िंदगी एक बहुत ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि उसको अगर हम अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करें तो उसमें बहुत सारी प्रेरणा वाली चीज़ें मिल जाती हैं। आज की जो मैं आपको जिस खबर जो आपसे बांटना चाहता हूँ वो हकीकत में खबर है और वो एक 60 वर्षीय महिला सुमित्रा देवी के बारे में है। सुमित्रा देवी 2 दिन पहले लगभग 30 साल की अपनी नौकरी क्लास 4 की नौकरी करने के बाद रिटायर हुई। 30 साल पहले उसने सीसीएल, झारखंड में एक जगह है तो वहाँ सीसीएल गोल्ड माइंस का एक इलाका है, एक दफ्तर है, उसमें उसने सीसीएल की जो लोकल जो सिटी को देखने वाली जो कमेटी है उसमें उसने नौकरी शुरू की। और सबसे पहला काम उसका ये मिला कि उसको सड़कों पर सफाई करने का। एक सफाई कर्मचारी के रूप में उस औरत ने अपनी ज़िंदगी शुरू की। अब आप यकीन जानिए कि 30 साल पहले जिसने नौकरी या 30 या 35 साल पहले जिसने नौकरी शुरू की होगी तो नेचुरली उसके बच्चे भी छोटे छोटे होंगे, सब कुछ होगा। और मित्रों, गज़ब की बात यह है कि जब वो रिटायर हुई 2 दिन पहले, तब भी वो क्लास 4 एम्प्लाई थी। इतना फ़र्क पड़ गया था कि सफाई कर्मचारी से हटाकर उसे उम्र के मुताबिक एक चपरासी की जॉब दे दी गई। और उसके बाद जब वो रिटायर होने लगी तो नेचुरली जैसे दफ्तरों में होता है कि सारा स्टाफ इकट्ठा होता है कि चलो, एक सेविका दफ्तर की थी, वो रिटायर हो रही है तो उसको शुभकामनाएं अपनी दे आएँ, उससे दुआएं ले आएँ। जो नौजवान हैं वो सोचते हैं कि इससे चलो आशीर्वाद ले लें, और जो हम उम्र लोग हैं वो सोचते हैं कि उसको हम शुभकामनाएं दे आएँ। अब शुभकामनाओं का सिलसिला मित्रों शुरू हुआ, तभी एक गाड़ी रुकी, बत्ती वाली कार, और उसमें से एक शख्स उतरा और सब लोग देखने लगे कि ये कौन है जो आया है एकदम से। और उस आदमी ने आते ही सुमित्रा देवी के पैरों को हाथ लगाया, फिर उससे गले मिला। और वो व्यक्ति बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। थोड़ी देर में एक दूसरी गाड़ी एक और आ गई। उस गाड़ी में भी सरकारी झंडी लगी थी और वो उसमें से जो शख्स उतरा वो रेलवे का एक बहुत सीनियर इंजीनियर था, डिविजनल इंजीनियर के पद पे कार्यरत था। और वो भी आया और वो भी उसी तरह से इत्तेफाक से उसने माँ के पैरों को हाथ लगाया, उस औरत के। सब लोग माँ की उम्र के मानते हैं उसको, और गले मिला, और उसके बाद वो भी वहाँ बैठ गया। तीसरी गाड़ी एक और आ गई मित्रों। उस गाड़ी पर नीली बत्ती लगी थी, और नीली बत्ती के साथ सायरन की भी व्यवस्था थी, प्रावधान था। तो सायरन बजाती हुई गाड़ी वहाँ पहुँची तो वो उससे भी एक निकला शख्स, और उसने भी उसी तरह से पैरों को हाथ लगाया। वो शख्स एमडी डॉक्टर था और सरकारी सर्विसेज में बहुत ऊंचे पद पर था। और सुमित्रा देवी ने उस वक्त अपनी विदायगी के वक्त एक दो शब्द कहे कि साहब मुझे बोलना तो आता नहीं। उसके बॉसेस भी बैठे थे, उसके जो दफ्तर के कर्म जो ऑफिसर थे वो भी, ऑफिसर्स भी आए थे विदायगी देने के लिए। कि एक ऐसे है, एक रूटीन है कि जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको ये सब लोग शुभकामनाएं देने के लिए, ऑफिसर्स भी आते हैं, क्लास 4 भी आते हैं, क्लास 3 भी आते हैं, क्लास 2 भी आते हैं। उस वक्त उसने कहा, दो शब्द कहे उसने, साहब मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात से गुज़री है, और आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की बदौलत मैं आज बाइज़्ज़त यहाँ से सेवानिवृत्त हो रही हूँ। लेकिन आज जो 3 लोग आए हैं, मैं आपको उनसे उनसे तारुफ ज़रूर कराना चाहूँगा। मैं परिचित उनसे आपको चाहूँगे कि आप लोग भी उन्हें जानें। जो बड़ा है वो डिप्टी कलेक्टर है, डिप्टी कमिश्नर के पद पर है, और बहुत बड़ी रुतबे वाला बंदा है। इसलिए आप देख सकते हैं बत्ती बना के आया। ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, सगा बेटा मेरा, मुझे फ़ख्र है इस बात का। दूसरा बेटा जो है ये रेलवे का डिविजनल इंजीनियर है। साहब ये वेतन भत्ते
इतने ज़्यादा इसको मिलते हैं जितने हमारे दफ्तर के किसी बाबू को या किसी बड़े बड़े ऑफिसर को भी शायद ना मिलते हों। तीसरा बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसने एमबीबीएस के बाद इसने एमएस किया, फिर डिग्रियां और भी ले ली और उसके बाद इसका नाम चिकित्सा जगत में बहुत बड़ा हो गया और ये मेरा तीसरा बेटा है। ये मेरे तीनों बेटे हैं। मैंने आज तक इसलिए साहब कि जैसे मैं आपको रोज़ सलाम करती हूँ, इनको मेरे जैसे कितने ही लोग सलाम करते होंगे, लेकिन जब मैंने इनको सिर्फ इतनी सूचना दी कि मैं कल बेटा रिटायर हो जाऊंगी तो उसके बाद किसके पास पहुंचेगी, तो तीनों बेटे मेरे आज मुझे लेने के लिए आ गए कि माँ तुम हमारे साथ चलो। और उसने बताया कि जब मैंने ज़िंदगी शुरू की थी एक सफाई कर्मचारी के रूप में, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं इन बच्चों को पढ़ा सकूं ढंग से। मैंने थोड़ा सा और काम करना भी शुरू किया, कुछ घरों में भी काम करती रही और उस मशक्क़त और मेहनत और नेक नियति की बदौलत आज ये स्थिति है कि मेरे तीनों बच्चे इतने ऊंचे पदों पर हैं साहब, कि जितने ऊंचे पदों पर हमारे यहाँ दफ्तर का कोई भी सबसे बड़े से बड़ा ऑफिसर भी शायद ना पहुँच पाया हो शायद। लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है और उन तीनों बच्चों ने भी बाद में अपने एक एक वक्तव्य में अपने मुश्किल के दिनों को बताया कि कैसे माँ ने हमारे लिए किताबें ख़रीदने के लिए भी कभी वीट लोन लिया, कभी और कर्ज़ लिया, जो भी दफ्तरों में परंपरा के अनुसार जो कर्ज़े मिल सकते थे वो उसने अवेल किए और हमारी फ़ीसें भरी और हमें पढ़ने के लिए ठीक ठाक माहौल दिया। फिर उसके बाद शादियां भी हमारी की और आज ये स्थिति है कि पीछे गाड़ियां और आ रही हैं और पूरा का पूरा कुनबा हमारा यहाँ पर आएगा इस माँ को लेने के लिए, जिस माँ की बदौलत आज हम ये दिन देख पाए कि आज हमारे हाथ में प्रशासन का तंत्र भी है, हमारे हाथ में रेल की पटड़ियाँ भी हैं और हमारे हाथ में मरीज़ों की जान भी है, सेवा का भी अवसर है। तो मित्रों, ऐसी खबरें कितनी खूबसूरत होती हैं और ये खबरें मैं सिर्फ आपको कोई भी किसी किस्म का इसमें फिक्शन नहीं है, ये एक हार्ड रियलिटी है झारखंड की। और ऐसी रियलिटी वाली खबरें हमारे हरियाणा में भी हुई हैं। यहाँ के एक शिखर आईएएस ने एक बार अपनी माँ से मिलवाया तो मेरा माथा झुक गया और मैंने उस माँ के पैरों को उसकी अनुमति से धोया और धोकर उसका जो हाथ था वो अपने सिर पे रखा। ये माँ तो गज़ब की माँ है। और मित्रों, उस माँ की दास्तान इससे भी ज़्यादा, सुमित्रा देवी से भी ज़्यादा महान थी कि उस माँ ने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो बेटा कालांतर में अपने प्रदेश में शिखरतम पद पर पहुंचा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर पहुंचा। दूसरा बेटा बैंक में एक नेशनलाइज्ड बैंक में जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुआ और तीसरे ने अपनी बहुत बड़े खेत बनाए, सब कुछ बनाए। और उस माँ ने बताया कि ज़िंदगी पहले शुरुआत में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि पति यानी उन तीनों बच्चों के बाप किसी आघात की वजह से या पोलियोग्रस्त होने की वजह से खेत में काम नहीं कर पाते थे, तो वो खेत के हल के पीछे बैठते थे और जोड़ी नहीं थी बैलों की, इसलिए वो माँ हल को खींचा करती और वो बीज डाला करता। और इन हालात में कई बार कुछ दिन ऐसे भी आए जब उस माँ ने बताया, श्रीमती मिश्री देवी उनका नाम था, और मेरा मन अब भी ऐसी माँ के सामने झुक जाता है कि दिन ऐसे भी आए जब गोबर बीन कर, गोबर को छान कर बाकायदा गेहूँ निकालना पड़ता कि अगर वो गेहूँ सुखा के उसके बाद आटा होगा तो घर चलेगा। इतनी विपरीत स्थितियों में जो माएँ या जो माँ बाप इतनी ज़्यादा लगन के साथ और इतनी पायस ज़िंदगी के साथ, पाकीज़गी भरी ज़िंदगी के साथ अगर बच्चे को, अपने बच्चों का निर्माण करते हैं तो वो उनके लिए भी फ़ख्र की बात होती है और पूरे परिवेश के लिए गर्व की बात होती है। आज मित्रों, इन्हीं दो अच्छी खबरों के साथ आपसे विदा। शुक्रिया।